देव गुरु बृहस्पति, जिन्हें प्लैनेट ऑफ लक भी कहा जाता है, राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि आपके चौथे भाव से निकलकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि गुरुदेव का यह महापरिवर्तन मकर राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है और इस वर्ष आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। पूरे 12 साल के बाद देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आए हैं। गुरुदेव को प्रत्येक राशि बदलने में एक पूरा साल लगता है और पूरी कुंडली को घूमने में 12 वर्ष लगते हैं। पिछले साल गुरुदेव आपके चौथे भाव में थे और अब पंचम भाव में आ जाएंगे। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देव गुरु को दी गई है, यानी कि सबसे ज्यादा कारक तत्व देव गुरु के पास हैं। जैसे संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, धन के कारक, पति के कारक, उच्च शिक्षा के कारक और भाग्य के कारक भी देव गुरु बृहस्पति ही हैं। अब जानते हैं कि आपको देव गुरु क्या फल देंगे। आपकी राशि से बृहस्पति देव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। गुरुदेव आपके 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। गुरुदेव इस समय मैच्योरिटी लेवल लाएंगे आपके अंदर, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कर देंगे। और पंचम भाव संतान का होता है, तो जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिनकी संतान है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, उन्हें संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी। लेकिन गुरुदेव आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं और 12वां भाव होता है बीमारियों का, खर्च का, इसलिए थोड़ा ध्यान आपको अपनी संतान की सेहत पर देना होगा। इस समय उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। इस समय संतान का समय पर भोजन न खाना, थोड़ा एटीट्यूड दिखाना, आपकी बात ना सुनना, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग पढ़ाई में स्वयं आगे बढ़ना चाहते हैं, तो गुरुदेव का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि गुरुदेव शत्रु के घर में आए हैं, शुक्रदेव के घर में आए हैं, लेकिन एक अच्छे भाव में आए हैं, त्रिकोण में आए हैं, इसलिए अच्छा फल मिलेगा जरूर। गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती हैं और कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती हैं, जहां पर भी पड़ती है वहां के अच्छे फल आपको प्रदान करती है। तो इस समय गुरुदेव की पहली दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव पर, जो होता है भाग्य का स्थान, लक का घर। इस समय गुरुदेव आपके भाग्य में सुधार करेंगे। पहले गुरुदेव आपके चौथे भाव में थे, आपके अष्टम भाव को और 12वें भाव को देख रहे थे, जिससे चीजें बहुत डिले हो रही थी, भाग्य में अड़चन आ रही थी। परंतु अब गुरुदेव किसी भी त्रिक भाव पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, किसी भी बुरे भाव पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं और भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए भाग्य को सुधरेंगे। जिनके कामों में बहुत अड़चन चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो ये गोचर आपके जीवन में सुधार लेकर आएगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाती है। भाग्य के साथ साथ 9वां भाव पिता का भी होता है। पिता की सेहत में भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपके रिश्ते पिता के साथ और अच्छे हो जाएंगे। गुरुदेव की दूसरी दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रही है। 11वां भाव होता है इनकम का, लाभ का, प्रॉफिट का। गुरुदेव जब प्रॉफिट वाले घर में देख रहे हैं तो प्रॉफिट करवाएंगे, प्रमोशन होने की संभावना बन जाएगी। 1 मई 2024 के बाद से आपके करियर में कुछ ना कुछ बेटरमेंट आएगी, कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होगा। इस 1 साल के अंदर फाइनेंशियल गेन भी आपको होगा इस समय। इसके अलावा गुरुदेव की तीसरी दृष्टि आपके पहले भाव पर भी पड़ेगी, आपके चंद्रमा पर। जब भी चंद्रमा पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है तो ये जातक को बहुत प्रैक्टिकल बना देती है और धार्मिक बना देती है, मैच्योरिटी ले आती है आपके अंदर, समझदारी भर देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी गुरुदेव हमारी राशि पर देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें कोई अचीवमेंट देते हैं, खुशहाली देते हैं, हमारे स्ट्रेस को दूर करते हैं। पास्ट को लेकर और फ्यूचर को लेकर जो भी परेशानी चल रही होगी आपके दिमाग में, गुरुदेव उसे दूर करेंगे। गुरुदेव की यहाँ पर दृष्टि पड़ना आपके अंदर खुशहाली भरेगा
और आपको नेम और फेम भी दिलाएगा। जातक जो करता है उसी पर ध्यान देता है, इधर उधर की बातों पर नहीं, तो ये गोचर बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। गुरुदेव का इस भाव में आना बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए मकर राशि को। गुरुदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। ओम बृन बृहस्पति नमः। इसके अलावा शनि देव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।